करें तो आप दोनों के किरदार के बारे में जानना चाहेंगे, किस तरह का किरदार निभाने वाले हैं? मेरा कैरेक्टर है, उसका नाम है लवली भाई खन्ना, जो कि बेसिकली प्रॉपर्टी डीलर है, बिजनेसमैन है और बहुत ही बेसिकली खाने पीने वाला अय्याश किस्म का आदमी है और दादागिरी टाइप का आदमी है। लेकिन ये है कि जितना बाहर फ्लैम्बॉन्ड है और अय्याश है और दारू पीना अय्याशी करना उसमें बिलीव करता है, लेकिन उतना ही घर के अंदर बीवी से डरने वाला आदमी है। बेसिकली ये उसका कैरेक्टर है और ये जो है सीमा जी उसकी वाइफ का कैरेक्टर प्ले कर रही है। इस कैरेक्टर का नाम है नीलम और ये बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है और पैसे इसके ही हैं जिस पे लवली राज करता है। तो इस बात का उसको है कि मेरे बिना पूछे मेरा पति कोई और काम ना करे। लेकिन मज़ेदारी इसमें यह है कि पति इतना डरते हुए भी सब कुछ कर लेता है और वो बीवी फिर भी इतना डोमिनेट होते हुए भी बहुत ही इनोसेंट है। तो ये इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि वो दोनों कैरेक्टर्स बड़े मज़ेदार हैं उस तरह से कि एक दूसरे से रिलेशन अलग है, बट एक्चुअली में एंड में देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अरे तो बड़े प्यारे से लोग हैं, मतलब किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। सर इस फिल्म से आप कैसे जुड़े? जब आपको ऑफर किया गया तभी आपका क्या रिएक्शन था इस फिल्म के लिए, क्योंकि आउट एंड आउट कॉमेडी फिल्म है ये? हाँ, मतलब राकेश चतुर्वेदी जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, उनके साथ हम पहले भी स्टेज पे काम कर चुके हैं और इनफैक्ट उन्होंने जो पहली फिल्म बनाई थी इससे पहले उसके अंदर भी हमने काम किया था। उनके साथ हमारे संबंध रहे हैं, स्टेज हम लोग साथ में काम करते रहे हैं। तो जब उन्होंने इसकी स्क्रिप्ट तैयार की तो लेके आए प्रपोजल और स्क्रिप्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगी और कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग लगा और स्क्रिप्ट पढ़ते ही हमें लगा कि ये तो बहुत मज़ेदार स्क्रिप्ट है, आउट एंड आउट कॉमेडी है, फन फिल्म है, एंटरटेनिंग फिल्म है और इमीडिएटली हमने एकदम हाँ कर दी कि हाँ इसको करते हैं, बड़ा मज़ा आएगा इसे करने में। कोई बिल्कुल संकोच ही नहीं हुआ, सोचना ही नहीं पड़ा कि भाई क्यों ना की जाए, इतनी अच्छी स्क्रिप्ट थी। सर जब भी कोई फिल्म साइन करते हैं तो आपका क्या थॉट प्रोसेस होता है, क्योंकि हमने देखा है कि आपके कैरेक्टर सबसे अलग होते हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो क्या थॉट प्रोसेस होता है जब अपने किरदार को चुनते हैं? बेसिकली कुछ ज़्यादा थॉट प्रोसेस उसके अंदर, कैरेक्टर इंटरेस्टिंग होना चाहिए, लोगों को देखने में मज़ा आना चाहिए उसके अंदर। मेरा सिर्फ बेसिक थॉट ये रहता है कि उसके ऊपर वल्गैरिटी नहीं होनी चाहिए, एक फैमिली एंटरटेनमेंट हो, सारी फैमिली अच्छी तरह से देख सके उसको, और जो डायरेक्टर हैं, जो टीम है, उसके साथ एक अच्छा रैपो होना चाहिए ताकि काम करने में मज़ा आए और आप अपने काम को एंजॉय करें। अगर आप अपने काम को एंजॉय करते हैं तो डेफिनेटली लोग भी उसको एंजॉय करते हैं। मेरा तो ये क्राइटेरिया रहता है। मैम आप क्या कहना चाहिए? हाँ बिल्कुल, मनोज जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कोशिश यही रहती है। मैंने भी फिल्मों में तो बहुत कम काम किया है, लेकिन वैसे मुझे बहुत एक्सपीरियंस है थिएटर और टेलीविज़न का। लेकिन ये बात का ज़रूर ध्यान रखा जाता है कि एटलीस्ट हमारे काम से हमारी सोसाइटी में कोई भी ऐसा मैसेज नहीं जाना चाहिए। ये मैं भी बहुत कॉन्शियसली इस बात पे ध्यान रखती हूँ कि कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे कि गलत प्रभाव पड़े सोसाइटी पे। अच्छी इमेज बने हमारी और अच्छी इमेज हम ऑडियंस तक पहुंचाएं, ये सबसे पहले ध्यान रहता है। और कैरेक्टर बहुत अच्छा लिखा हुआ हो, अच्छी टीम हो, जैसा कि मनोज जी ने कहा कि किसी भी टीम के साथ काम करें तो उस टीम के साथ काम करने में मज़ा आए। आप पूरा अपना जो प्रोसेस है, जो पूरा फिल्म का टाइम होता है, उसमें आप एक परिवार फील कर सकें और एक मज़े से काम कर सकें। मनोज जी, आपको अगर पूछिए जो आपका कैरेक्टर है लवली भाई खन्ना का, नीलम खन्ना से बहुत डरता है, रियल लाइफ में कितने डरते हैं? मुझे लगता है कि रियल लाइफ में हर आदमी अपनी बीवी से डरता ही है। और डरना, देखिए डरना एक पॉजिटिव सेंस के अंदर ही मैं उसको कहूँगा। क्या होता है कि ये जैसे बड़े बुजुर्ग कहते थे ना कि भाई ये गाड़ी के दो पहिए हैं, वो बड़े बुजुर्ग ऐसे नहीं कहते थे, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग एक दूसरे के पूरक हैं। अगर वो बाहर का डिपार्टमेंट संभालता है तो वो एक होम का डिपार्टमेंट वो संभालती है, तो हम एक दूसरे के डिपार्टमेंट में इंटरफेयर नहीं करें, तो वो डरना नहीं है, वो एक सौंपना है कि अच्छा भाई इस डिपार्टमेंट में मैं इंटरफेयर नहीं कर रहा हूँ, इट इज योर डिपार्टमेंट, जो आपने कह दिया वो आपने कह दिया।
और वो जो मेरा डिपार्टमेंट है वो मेरा डिपार्टमेंट है, मैं वहाँ बाहर काम करता हूँ और वो क्षेत्र मेरा है, वहाँ जाके करना और संभालना वो मेरा काम है। तो इट इज़ लाइक अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, नॉट डरना। हाँ, इस स्टोरी के अंदर फॉर द फन एलिमेंट और इंटरेस्टिंग एलिमेंट ये है कि भाई चूंकि लवली खन्ना कहीं ना कहीं छोटा मोटा काम करता था और वो जो बना है इस कहानी के हिसाब से वो बना है अपनी बीवी के फादर के पैसों की वजह से। तो उसे कहीं ना कहीं ये लगता है कि अगर मैंने थोड़ा सा भी पंगा लिया तो इमीडिएटली मेरी लगाम खींच दी जाएगी और मुझे नीचे कर दिया जाएगा। तो वो कहानी का एक एलिमेंट है। जैसा कि कहानी में आप रियल एस्टेट एजेंट का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, मेट्रो सिटीज़ में ऐसा होता है कि लोगों के लाइफ में ज़िंदगी में कहीं ना कहीं एक रियल एस्टेट से पाला ज़रूर पड़ता है। आपके लाइफ में ऐसा कोई पाला पड़ा है रियल एस्टेट से जो आज तक याद हो और आगे भी याद रहे? एक्चुअली मेरी लाइफ में ऐसा कुछ बहुत अर्ली स्टेज में जब मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार पहला फ्लैट खरीदा था तो कह सकते हैं एक मामूली सा इंसिडेंट हुआ था। वो ऐसा हुआ था कि फ्लैट खरीदा, हमने उसका पूरा पैसा दिया और उसके बाद वो जो थे वो लोग अहमदाबाद के लोग थे और वो अहमदाबाद के लोग थे और वो सैटरडे का दिन था और हमें ऐसा लगा कि आज शाम को जो है हमने क्योंकि पूरा पैसा दे दिया है और अब शाम को हमें चाबी मिल जानी चाहिए और क्योंकि पैसे दिए हैं और चाबी मिल जाए और हम फ्लैट ले लें। लेकिन अचानक वो प्रॉपर्टी डीलर आया और उसने कहा कि भाई ये लोग कल सुबह अहमदाबाद जाएंगे, इनकी ट्रेन जो है सुबह की है और हम फ्लैट के बाहर खड़े थे कि हमने पैसा दे दिया है और पेपर वेपर सब जो हो गया है और अब हम बाहर खड़े हैं। अब रात को हम बाहर सोए और सुबह आए और सुबह जो है ताला लगा मिले और ये लोग हमें मिले नहीं तो हम तो मतलब पैसा दे के भी छुट्टी हो जाए। लेकिन फिर वो हमें जो बीच में इन्वॉल्व थे लोग उन्होंने समझाया नहीं ऐसा नहीं होता है। लेकिन एक सेकंड को हमें लगा था कि ये गड़बड़ कर गया क्या प्रॉपर्टी वाला डीलर वाला एजेंट। लेकिन ऐसा कभी वो एक वाकया मुझे याद पड़ता है लेकिन वो लकीली ऐसा हुआ नहीं। वैसे आम तौर पे शहरों में हर गली में अभी हम बात करें तो प्रॉपर्टी डीलर है। मैं जानना चाहूँगा कि आपके हिसाब से प्रॉपर्टी डीलर में एक अच्छी बातें और एक बुरी बातें क्या है? नहीं ऐसा मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है जो कि मैं कुछ ऐसा कोई बुरा या अच्छा कह सकूं। लेकिन जनरली स्पीकिंग तो हम लोग क्यों उन प्रॉपर्टी डीलर के बीच में पड़ते हैं, क्यों पड़ते हैं या क्यों उनकी ज़रूरत पड़ती है? कॉमन सेंस की बात है क्योंकि हम जानते नहीं हैं कि हम क्या है, कौन लोग हैं, किन को जानते हैं। बिकॉज दे आर इनटू बिजनेस या उनकी ज़रूरत इसीलिए पड़ती है ना क्योंकि दे आर इनटू बिजनेस, दे नो पीपल, इसीलिए वो बीच में वो लेते हैं। तो ये वो एक इट्स लाइक ए बिजनेस। तो हाँ वही है। सर आखिर में आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे कि आपने कहा कि आप एक गलत मैसेज नहीं देना चाहते फिल्म के थ्रू, शुद्ध कॉमेडी है ये। तो बॉलीवुड में अभी कॉमेडी के अलग अलग जॉनर्स आ गए हैं, सेक्स कॉमेडी, एडल्ट कॉमेडी, तो इसके ऊपर आपका क्या रिएक्शन है? देखिए जॉनर तो हमेशा से रहे हैं, आज से नहीं है। बी ग्रेड कॉमेडी, सी ग्रेड कॉमेडी, सेक्स कॉमेडी और वल्गर कॉमेडीज भी रही हैं। हमारा तो यही मानना कि हम अपने आप को किसी ऐसी चीज़ से एसोसिएट नहीं करना चाहते। हम हमेशा अपने आप को ऐसी स्क्रिप्ट और ऐसी कॉमेडी से एसोसिएट करना चाहते हैं जो कि एक परिवार जैसे हम अपने बच्चों को ये दिखा सकें कि ये हमने फिल्म की है, हमें शर्म ना आए अपने बच्चों को दिखाने में कि भाई हमने ये फिल्म की है। तो हम खुद भी चाहते ताकि और लोग भी अपने परिवार के साथ वो फिल्म देख सकें। टॉकिंग अबाउट जॉनर, हमने आपको देखा है कॉमेडी फिल्मों में आपने बहुत काम किया, तो ऐसा कोई एक जॉनर जिसको आप एक्सप्लोर करना चाहेंगे? टॉकिंग अबाउट सीरियस फिल्म या सीरियस सिनेमा, कभी ऐसे सोचा आपने? एज एन एक्टर तो देखिए, एज एन एक्टर तो मैं चाहूँगा कि और भी जॉनर्स जो है मैं एक्सप्लोर करूँ, चाहे वो नेगेटिव कैरेक्टर्स हों, चाहे और भी तरह के कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स होते हैं। बट होता है ये कि जनरली हमारी इंडस्ट्री में जनरली ऐसा होता है कि एक टाइप कास्ट बन जाते हैं, लोग सिक्योर्ड हो जाते हैं, उनकी भी गलती नहीं है, दे डोंट वांट टू टेक रिस्क। कोई भी आदमी रिस्क नहीं लेना चाहता कि भाई एक अच्छा एक्टर है, हम जानते भी हैं कि भाई ये दूसरा तरह के भी रोल कर सकता है, बट पंगा काहे को लेने का, ये हमारी स्क्रिप्ट है, इसमें अच्छा है कॉमेडी का ये कर सकता है, चलो भाई इसको ले लो, ये नेगेटिव है, चलो भाई ये नेगेटिव वाले वो ले लो।
लेकिन डेफिनेटली एज एन एक्टर तो मैं चाहूँगा कि और तरह के डिफरेंट कैरेक्टर्स और डिफरेंट जॉनर्स अगर मुझे मिले तो मैं करना चाहूँगा, क्यों नहीं करना चाहूँगा। नेगेटिव कैरेक्टर्स भी करना चाहूँगा, मैंने किए भी हैं शुरू के कुछ सीरियल्स में, ऐसे सीरियल्स में नेगेटिव कैरेक्टर्स भी किए हैं। बीइंग सारिस एक फिल्म आई थी, उसके अंदर एक बड़ा ही नेगेटिव सैडिस्ट पुलिस इंस्पेक्टर था जो कि बहुत नेगेटिव कैरेक्टर था। खाप भी एक फिल्म खाप भी एक फिल्म आई थी, उससे पहले सीरियल था सी हॉक्स, जिसके अंदर मेन नेगेटिव विलन मैं ही बना था। फ्यू कैरेक्टर्स हैं जो कि मैंने किए हैं। अच्छा, इस फिल्म में हमने आप दोनों की जोड़ी देखी, कुछ और प्लान्स हैं कमिंग टुगेदर फॉर अ मूवी, या कुछ राइट अप या डायरेक्शन का कुछ? देखिए, एक्टर की प्लानिंग से तो फिल्में बनती ही नहीं। अगर बनती होती तो मैं और मनोज तो बहुत टॉप के हीरो हीरोइन होते। तो ऐसा होता नहीं है हमारी इंडस्ट्री में। हमारी इंडस्ट्री डिपेंड करती है दूसरों पे, मतलब एक्टर्स एटलीस्ट डायरेक्टर पे डिपेंड करते हैं, स्टोरी पे डिपेंड करते हैं, और फिल्म जो भी बना रहा है उसके चॉइस पे डिपेंड करता है कि वो हमें साथ में कास्ट करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। बट डेफिनेटली हम ज़रूर साथ में काम करना चाहेंगे, क्योंकि इस फिल्म में साथ में काम करके बहुत मज़ा आया। और मैं और मनोज मिले ही थिएटर में हैं, साथ में काम करते हुए ही मिले हैं, तो हम दोनों काफ़ी कंफर्टेबल हैं अपने एक दूसरे के साथ काम करते हुए, और आज भी थिएटर कर रहे हैं, साथ में थिएटर तो हम लोग कर ही रहे हैं जो हमारे हाथ में है। तो हम हमेशा से कंफर्टेबल हैं। पर अब ये तो सिर्फ जो फिल्म बना रहा है या जो फिल्म बनाना चाहते हैं उनकी दृष्टि की बात है कि अगर उन्हें हमारा कपल अच्छा लगता है पर्दे पे भी, मतलब ऐसे तो उनकी चॉइस नहीं है, पर पर्दे पे उनकी चॉइस हो सकती है। अगर उन्हें अच्छा लगता है तो वो हमें कास्ट कर सकते हैं साथ में, और हम करना चाहेंगे डेफिनेटली। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जब भी कोई अपने आसपास का फिल्म बनाता है, प्लान करता है, तो अपने आसपास के लोगों को टटोलता है। तो उसने कॉन्टैक्ट किया, बताया कि भाई ये इस तरह की कहानी है। वो कहानी मेरे को बहुत अच्छी लगी, बहुत एंटरटेनिंग लगी, तो मैंने, और किरदार मुझे अपना बहुत पसंद आया, तो मैंने किया इस तरीके से। फिल्म में जो है डेब्यू एक्टर है पावा जी है, उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था? बाबा साहब के साथ मैं पहले भी काफ़ी सारा काम कर चुका हूँ। सीमा जी के साथ मैंने आंखों देखी की हुई है, तो बिल्कुल एकदम फैमिली रिलेशनशिप तो बिल्कुल बनती हुई चली गई अपने आप। ऐसा लगा जैसे कि मैं सच में इनका साला हूँ, और ये मेरे जीजा हैं, ये मेरी बहन है, और बहुत ही उम्दा तरीके की कॉमेडी निकल के आई है, और मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को बहुत अच्छी लगेगी। विजेंद्र जी, हमने आपको देखा है कि कॉमेडी में आप ज़्यादा रुचि रखते हैं, थोड़ा सीरियस किरदार भी करेक्ट किए हैं आपने, लेकिन ऐसा कोई एक जॉनर जिसको आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ये ऐसी कोई ख्वाहिश बहुत टाइम से हो में ऐसे कोई ख्वाहिश? अभी मतलब बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं अभी होना। कॉमेडी मैंने जिसे कहना चाहिए कि ह्यूमरस कैरेक्टर काफ़ी किए हुए हैं, और इसी तरीके से मैंने ये कैरेक्टर भी किया, और उम्मीद है कि मतलब आगे आने वाले समय में कुछ सीरियस तरह के किरदार भी करूं, जो कि अभी मैंने ज़्यादा किए नहीं हैं। और उम्मीद है कि इस तरह के किरदार कुछ नेगेटिव थोड़े मैंने किए हैं, उसमें काफ़ी आपको मतलब एक्टर को काम करने के लिए मिलता है, उसमें एक्सपोजर काफ़ी मिल जाता है ना। तो वो भी मैंने काफ़ी कुछ किया हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में थोड़ा सा कुछ सीरियस टाइप का काम भी हो तो बहुत अच्छा। सर, हमने जैसे कि पोस्टर में देखा कि आपका एक डायलॉग है, ना घर का ना घाट का। हाँ। तो रियल लाइफ में ऐसी कभी सिचुएशन है कि ना आप घर के रहे ना घाट के हो, ऐसा कभी हुआ? हाँ, मतलब अभी एकदम से तो ऐसा याद नहीं कि मतलब कि घर का रहा ना घाट का अभी ईश्वर ने ऐसी वाली स्थिति बनाई नहीं, अभी ऐसा कुछ याद नहीं मेरे को। इसके अलावा कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट? कमिंग प्रोजेक्ट है, जैसे कि एक फिल्म कर रहा हूँ मैं वाइस्कोप वाला, और ये फिल्म जैसे काफ़ी समय पहले बहुत ही चर्चित फिल्म रही है, बड़ी क्लासिक फिल्म थी काबुली वाला, बहुत साल पहले। उसका रीमेक समझ लो, मतलब उसके सब्जेक्ट पे बेस समझ लो इस फिल्म को, वो है वाइस्कोप वाला। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें मुझे डैनी साहब के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। दूसरी एक फिल्म है रुस्तम, जिसमें मैं अक्षय जी के साथ पहली बार काम करूँगा, और सुल्तान है सलमान जी के साथ, उसमें मैं एक छोटा सा किरदार कर रहा हूँ अच्छा सा, जो कि कमेंटेटर है। बाकी एक फिल्म है टिकट टू बॉलीवुड, और जिसमें मनोज जी भी साथ में हैं, वो एक फिल्म कर रहा हूँ। ये मतलब करीब जनवरी से लेकर मार्च तक का काम है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दीजिए, लेटर ऑन अबाउट योर एसोसिएशन। ओके, मेरा नाम राहुल मिश्रा है, और मैंने इस फिल्म में BHK में म्यूज़िक किया है, और गाने लिखे भी हैं, और एक गाना गाया भी है मैंने। मैं बेसिकली इलाहाबाद से हूँ, और संगीत का म्यूज़िक का शौक़ बचपन से रहा है,
और पढ़ाई के साथ साथ म्यूज़िक भी करता आ रहा था मैं, और गाने वगैरह बनाता जा रहा था, और जो शौक़ था वो खींच के मुंबई लेके आया मुझे। तो बस अभी कोशिश जारी है कुछ अच्छा काम करने की। और राकेश जी से मैं शुरुआत के दिनों में जब मैं आया था तो मिला था उनसे, तो उन्होंने बोला था कुछ अच्छा काम करेंगे तो ज़रूर याद करेंगे। तो आई एम थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने मुझे याद किया, और काफ़ी अच्छी मूवी बनी BHK, जो कि 5 जनवरी को इसका ट्रेलर लॉन्च है, और 5 फेब को अपनी ये मूवी लॉन्च होने वाली है। तो लेट्स सी, बहुत मज़ा आएगा ये मूवी देखने में सबको। म्यूजिक फिल्म का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता हाँ है, जी। तो ये फिल्म के लिए क्या कुछ बताया गया था आपको, किस तरह का म्यूजिक दिया है आपने? इस फिल्म के लिए मुझे बताया गया था कि एक टोटल कॉमिकल मूवी है, पूरी कॉमिकल मूवी है, और एक दो सिचुएशन थी रोमांटिक गानों की, तो उसकी एक रोमांटिक गाना है, और ओवरऑल एक फ्लेवर रखना था कि एंजॉय करे, जो जैसा भी म्यूज़िक बने ऑडियंस एंजॉय करे उसको। तो फिल्म में कितने गाने हैं आपके? टोटल फिल्म में 3 गाने हैं एक्चुअली, एक रोमांटिक गाना है और एक सिचुएशनल प्लस उसका प्रमोशनल गाना जो खुलेगा तो आप सुन सकते हैं वो है, और एक गाना है हमारी जो इंशिका जो अपनी लीड हीरोइन है उनके ऊपर है गाना, उनका वो इंट्रोडक्शन होता है उस गाने से। तो टोटल 3 गाने हैं, और एक गाना जो मैंने गाया है उसके 2 वर्जन है एक्चुअली, तो वो अनप्लग्ड है, तो वो भी सुनने में अच्छा लगेगा आपको। 2 लाइनें हो जाए अगर ऑडियंस के लिए गाना। ज़रूर, मैं गाना चाहूँगा जो अपना जो प्रमोशनल गाना है वो सुनते हैं उसको। तू बन के वीर जांबाज बड़ा मैदान जंग में आया, ले हाथ हाथ तलवार बावरे करतब सौ दिखलाया, काहे फटके भाई फालूदा, काहे फटके भाई फालूदा, जब बैक में ना था कूदा तो क्यों लंका में कूदा, जब बैक में ना था कूदा तो क्यों लंका में कूदा। और एक गाना जो रोमांटिक गाना है वो आपको मैं एक लाइन सुनाता हूँ। आरज़ू है कि तू इश्क पहचान ले, तुम पे मरते हैं हम इतना तो जान ले, तेरी नज़रों से छुपा के नाम तेरा ले रहे, तेरी ही तस्वीर से हम हाल अपना कह रहे, ये सच है बात यही तो है, हम तो दिल से हैं बस तेरे, मैं तुझ पे जान लुटा जाऊं, एक नज़र प्यार की तू दे दे, सुनिए हाय सुनिए, ऐसा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सर सबसे पहले जानना चाहेंगे किस तरह का किरदार आप प्ले कर रहे हैं इस फिल्म में? मेरा एक लॉटरी बेचने वाले का किरदार है, बब्बू खान करके एक कैरेक्टर है, जो लोगों को उकसाता रहता है कि भाई लॉटरी खरीदो, और उधार भी देता है। तो उसी चक्कर में एक कैरेक्टर को उधार दे करके कुछ 2.5-3 लाख का उधार है, 2,80,000 का उधार है, वो उससे लेने जाता है। तो उसी घर में पहुंच जाता है जहां पर ये सारी फिल्म की जो कन्फ्यूज़न है जिस घर को लेकर के है, तो वहीं घर में पहुंच जाता है। तो अल्टीमेटली मेरा भी जाना वहीं कुदरती हो जाता है, सिचुएशनली। तो नेगेटिव किरदार है फिल्म में? नेगेटिव पॉजिटिव इस फिल्म में ऐसा कुछ मुझे लगता है कि है नहीं, कि नेगेटिव कुछ ऐसा विलेन टाइप कुछ ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि बहुत क्यूट सा करेक्टर है, मैं नेगेटिव नहीं बोलूँगा। छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स होती हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, आम लाइफ में हमारी, वैसा ही करेक्टर है। एक ना कोई ऐसा कत्ल करने वाला या खून करने वाला या रेप करने वाला या कोई उठा के ले जाने किडनैप वाला गंगाजल टाइप ऐसा कुछ नहीं आपका एक डायलॉग है, मदर मेरी को बीच में मत लाना, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। है, मदर मेरी को बीच में मत लाना। तो क्या ऐसा रियल लाइफ में भी आप हैं, कभी कोई ऐसा कसम दिला देता है तो आप नहीं 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 नहीं, ये तो डायलॉग राइटर का कमाल है, मेरे इसमें कोई हाथ नहीं, क्योंकि मैंने जो लिखा था उसको अच्छे से बोला, बस ये है। बहुत अच्छा डायलॉग। कहीं ना कहीं लोगों के रियल लाइफ में लोग चाहते हैं कि वो लॉटरी खेलें और कुछ ना कुछ उनको मिले। आपने कभी लॉटरी खेली या फिर विश्वास? नहीं, मुझे कभी लॉटरी पे विश्वास नहीं रहा, कभी भी लॉटरी का। हालांकि एक टाइम था इंडिया में, खासकर नॉर्थ इंडिया में, जब लॉटरी अपनी पीक पे थी
और हर घर में मतलब रोना रोते थे वाइफ में सबकी कि मेरा हस्बैंड लॉटरी के चक्कर में फंस गया है, और वो लॉटरियाँ खरीद लेते थे, खूब सारी लॉटरियाँ हर रोज़ का चलता था उनका, डेली का। तो कुछ पैसा आता था, ज़्यादातर जाता था, पर मेरा कभी भी लॉटरी को लेकर के कभी कोई चार्म नहीं रहा, ना ही मुझे कभी उसमें ऐसा लगा कि हमें ऐसा होना चाहिए कि लॉटरी के भरोसे रहना चाहिए, क्योंकि अपनी मेहनत अपना काम अपना खुद करना चाहिए, मुझे लगता है। सर नया साल आने वाला है, नए साल में क्या कुछ नया होने वाला है आपके साथ? कोई विश है जो आप पूरी करना चाहते हैं नए साल में? नए साल में सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगा कि पहली फिल्म नए साल में ये आ रही है हमारी राकेश चतुर्वेदी की, और मेरी प्यारी कास्ट एंड क्रू जो है, बिल्कुल एक फैमिली जैसी, जो हम सारे मेरे थिएटर के एक्टर हैं आसपास जितने भी हैं उसमें फिल्म में, और पहली फिल्म ऐसी आ रही है। मुझे दबंग या बजरंगी जैसी फिल्म नहीं, बल्कि एक थिएटर के एक्टरों वाली फिल्म, पहली फिल्म आ गई। मैं इसी से नए साल में खुश हूँ। कोई विश नहीं, विश्व यही है कि मैं अच्छे रोल करता रहूँ, और जो कि भगवान की दया से मैं कर भी रहा हूँ। लेकिन कुदरती कुछ ऐसा है कि ये सारे रोल, ये सारी फिल्में जो है या तो पंजाबी में है या हरियाणवी में है या फेस्टिवल फिल्में हैं, क्योंकि मैं अभी वो छोटे छोटे रोल करने के पक्ष में नहीं रह रहा हूँ। मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं छोटी छोटी एंट्री करूँ या कुछ करूँ। अब मिले तो कोई बड़ा मिले, चाहे कमर्शियल फिल्म हो, चाहे वो छोटे बजट की फिल्म हो, फेस्टिवल फिल्म हो, या सो कॉल्ड आर्ट फिल्म जिसको आप बोल सकते हैं कि आर्ट और आजकल तो खैर सब मिक्स हो गया है। तो इसीलिए तो रोल अच्छा, कंटेंट अच्छा हो, मेरी ये प्रेफरेंस है, और वो पूरा हो रहा है। मुझे अच्छा लग रहा है। PHK के बाद और कौन-कौन सी फिल्मों में आप आने वाले साल में दिखाई देंगे? बहुत सारी फिल्में हैं, लेकिन इसमें ज़्यादातर 2 हरियाणवी हैं, एक को नेशनल अवार्ड मिल चुका है, पगड़ी, और एक और हरियाणवी फिल्म है सतरंगी, जिसमें लीड रोल है मेरा। 2 फिल्में हैं जिसमें दोनों में मैं विलेन हूँ, लेकिन बहुत प्यारी फिल्में हैं। ये एक सच्ची कहानी पर आधारित है, पंजाबी फिल्म है। एक तूफान सिंह है, एक टाइगर है, और एक सरदार जी करके एक बहुत सुपर हिट फिल्म बन चुकी है पंजाब में, उसका पार्ट 2 हो रहा है। तो उसकी शूटिंग के लिए मैं अभी ऑस्ट्रेलिया ही जा रहा हूँ इसी महीने। तो वो ये कुछ प्रोजेक्ट हैं जो ये वाले हैं, और एक हिंदी फिल्म है, उसका अनटाइटल्ड है अभी, जो सोनागाची के ऊपर है, कैलकाटा में, जो एक प्रोस्टिट्यूट की लड़की की एक्चुअल स्टोरी है वो, जो आजकल NGO की बहुत बड़ी हस्ती हैं। तो उस लड़की के ऊपर ये कैरेक्टर है, जो जिसमें दिव्या दत्ता और मैं हैं, और काफ़ी सीमा विश्वास हैं, काफ़ी लोग हैं उसमें। एक और बात हुई है आपके करियर में कि आपने हमेशा नेगेटिव किरदार अपने शुरू में निभाया, लेकिन अब वो आप चेंज कर रहे हैं। जी का एक सीरियल भी आपने किया, उसके बाद जो अभी इस तरह के किरदार हैं, तो आप क्या छवि को चेंज करने में विश्वास रख रहे हैं या कुछ और करना है? नहीं, पहले तो छवि बननी चाहिए थी तो बनी, तो छवि तो तभी टूटेगी जब कुछ बनेगी। तो वो गंगा जल, लगान, अपहरण, और अब तक 56 वगैरह कुछ फिल्मों से, मुंबई से आया मेरा दोस्त, ये कुछ विलेनिश काइंड ऑफ रोल थे जिससे इंडस्ट्री ने ठप्पा लगा दिया। तो उन्होंने नाटक देखे नहीं थे मेरे कभी, तो लेकिन मुझे नाटकों में ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मैं मतलब ये साफ तौर पे कहना चाह रहा हूँ कि मेरा 50% टाइम बॉम्बे में, पूरे साल में 50% टाइम नाटकों में जाता है, एंड आई एम हैप्पी विद दैट, बिकॉज एक सेटिस्फेक्शन नाम की चीज़ मिलती है, और अपने आप को ड्रामा करने का भी मौका मिलता रहता है। लेकिन ऐसी कोई मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं नेगेटिव से शुरुआत करूँगा या ऐसा करूँगा। वो काम नहीं मिल रहा था, दाढ़ी बढ़ती गई, ऐसा हाल बन गया, वैसा नेगेटिव टाइप प्रकाश झा ने दे दिया, और वैसा टाइप वो हो गया। तो वैसा कुछ नहीं है। मैं हर तरह के रोल करना चाहता हूँ, जो कि कर रहा हूँ नाटकों में, तो हर तरह के फिल्मों में करना चाह रहा हूँ, जो कि कर रहा हूँ रीजनल फिल्मों में। तो अभी मेन स्ट्रीम में ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है बड़ा कुछ। आई एम नॉट हैप्पी विद रोल्स। अभी दबंग में भी मिला मुझे रोल, दबंग 2 में मिला था रोल, अभी दंगल में मिला था रोल, बट उस तरीके के रोल नहीं है कि मेरे को जो वो करें, तो इसलिए मैं थोड़े करूँगा तो अच्छी करूँगा। नहीं, संजय मिश्रा के ट्रैक पे ही चलना चाहता हूँ, लेकिन संजय मिश्रा का जो आधा पार्ट है ना, जो वो छुटकू से रोल करने वाले, जैसे अनिल कपूर के साथ टशन में रोल अच्छे नहीं थे वो, या गोलमाल या कौन सी एक फिल्म थी, उसी के छोटे छोटे जो एंट्री वाले, वो बेशक हिट हो जाएं या अच्छे लगे, पर आई डोंट वांट टू डू दैट काइंड ऑफ रोल। क्योंकि मैं चाहता हूँ आंखों देखी, मसान,
मेरे आइडियल संजय मिश्रा ये हैं जो ये फिल्में हैं, और भी बहुत सारी फिल्में हैं, एंड ही इज़ ब्रिलियंट एक्टर। उस दिशा पे ही जाना चाह रहा हूँ मैं, ताकि अपनी एज को ही प्ले करें। वैसे गंगाजल ने आपको एक नई पहचान दी, एक अलग मुकाम दिया। अभी जय गंगाजल का ट्रेलर रिसेंटली लॉन्च हुआ है, तो क्या कहना चाहेंगे? शायद आपने ट्रेलर देखी होगी। ट्रेलर देखा मैंने, बहुत कमाल का है, बहुत ही बढ़िया है, इंटेंस है, एंड बहुत ही अच्छे एक्टर हैं। मानव कौल, प्रकाश झा खुद भी एक्ट कर रहे हैं, जो कि कमाल के एक्टर हैं, वो अभी पता चल रहा है। और काश मैं भी होता इस फिल्म में, लेकिन मार दिया मुझे पहली फिल्म में, पहले गंगाजल पार्ट 1 में ही। पर आई होप कि ये अच्छी ही होगी, अच्छी ही बनी होगी, क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेवारी ज़्यादा डबल हो गई थी कि गंगाजल क्योंकि इतनी अच्छी बन चुकी थी कि पार्ट 2 बनाने के लिए उनको चैलेंज था कि उससे अच्छी होनी चाहिए। तो एक मुझे पूरी उम्मीद है कि अच्छी जाएगी। आपको लगता है कि 40 दिन में शूट हुई है पूरी पिक्चर, तो मैच्योरिटी लेवल आया होगा पिक्चर के अंदर? नहीं, तो हमारी फिल्म भी इससे ज़्यादा शूट थोड़ी हुई थी। हमारी फिल्म भी 40 दिन के आसपास ही शूट हुई थी, मेरे ख्याल ज़्यादा नहीं। पैच वर्क था कुछ, 1 हफ्ते का, बस 5-6 दिन का पैच वर्क था, दैट्स ऑल। उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपकी तैयारी पूरी है और एक्टर अच्छे हैं सारे, तो 40 दिन कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात। लेकिन सर, जो पृष्ठभूमि लिया गया है वो बिहार का एक लखीसराय डिस्ट्रिक्ट है, उसके ऊपर लिया गया है। लेकिन बिहार में कई सारे ऐसे जो पुलिस ऑफिसर की मैं बात करूँ, जिन पुलिस ऑफिसर्स की, वहाँ पे मेल पुलिस ऑफिसर्स ही उतने नहीं कर पाते, लेकिन इसमें फीमेल कॉप को दिखाया गया है, तो इस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, ये तो यार सिनेमा है, सिनेमा है। जब क्रिश उड़ सकता है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, दबंग मतलब 50 लोगों को मार सकता है, और राउडी राठौड़ पीट सकता है, ऊपर से 50-20 मंजिल से छलांग लगा सकता है, तो ये भी हमको थोड़ा सा तो इतनी तो लिबर्टी देनी चाहिए सिनेमा को कि एक लेडी, और वो की अच्छी बात है, उस और डबल चैलेंज हो जाता है, एक सिचुएशन और नाजुक हो जाती है ना, अगर कोई लड़की है तो इंस्पेक्टर। तो मुझे लगता है कि नॉट अ बैड आइडिया, अच्छा है। बाकी फिल्म देख के पता चलेगा। सर, अगर BHK की बात करें तो कोई पहले जो घर लिया हो आपने, ऐसी कोई मेमोरी है 1 BHK या 2 BHK, तो ऐसी मेमोरी शेयर करना चाहेंगे? कोई ऐसा किस्सा घर से जुड़ा? नहीं, घर से जुड़ा हुआ बस जब बॉम्बे आए थे, जब 3 साल धक्के खा रहे थे, 3-4 साल, तो वही एक छोटे से वनराई कॉलोनी के एक कमरे में रहते थे। उन दिनों कई स्ट्रगलर आते थे, जैसे मुझे याद है अभी भी, तो उनको एडजस्ट कर उसी एक कमरे में एडजस्ट करते थे हम। फिर पता लगता था मेरी पत्नी आ जाएगी, उससे पहले पहले तुम निकल लो भाई यहाँ से, क्योंकि घर में लड़ाई नहीं होनी चाहिए। है मेरे दोस्त, मैं नाम लूँगा, NSD के ही दोस्त हैं, काफ़ी मेरे ख्याल 20-25 दिन रहे थे मेरे पास, तो उनकी जो बातें सुनता था। इस फिल्म के अंदर, इस फिल्म को मैं एक सबसे बड़ी, एक BHK का एक ये सबसे अच्छी खास बात यह है कि एक सिचुएशनल, कमाल की सिचुएशंस हैं इसके अंदर। जैसे अंगूर फिल्म है, सिचुएशन धीरे धीरे और ज़्यादा उलझती जाती है। वो जो सुलझाने की कोशिश करता है हर आदमी, लेकिन वो सुलझने की बजाय उलझती जाती है। जैसे हंगामा फिल्म है, हंगामा फिल्म में आपने देखा होगा, या हेरा फेरी में देखा होगा, जितना जितना हम सुलझाने की कोशिश करते हैं उतनी उतनी उलझती जाती है सिचुएशन। तो इस फिल्म में भी सिचुएशन इतनी उलझती जाती है, और जिससे कॉमेडी क्रिएट होती है। और मेरे ख्याल से सबसे अच्छी कॉमेडी वही होती है जो सिचुएशनल हो, थोपी गई ना हो, फूहड़ता ना हो, क्या कूल हैं हम टाइप 3 टाइप ना हो। मुझे, इट्स माय ओपिनियन, किसी का भी कैसे हो सकता है, तो मुझे उस तरीके की कॉमेडी अच्छी नहीं लगती जो जिसको सेक्स कॉमेडी या डायलॉग कॉमेडी या नाड़ा लटका दिया या पैंट ऊपर नीचे कर लिया, जो पहले शक्ति कपूर करते थे, ये सब आई डोंट लाइक। ये सिचुएशनल कॉमेडी इज़ द बेस्ट कॉमेडी, जिसमें हेरा फेरी, पड़ोसन, अंगूर, ये हंगामा, ये वाली फिल्में जो है, ये उस ढर्रे पे ये फिल्म है। इसीलिए आई कैन से सिचुएशनल कॉमेडी आर द बेस्ट कॉमेडीज इन लिटरेचर भी और यहाँ भी बॉलीवुड। बात की एडल्ट फिल्मों की, क्या सुपर कूल जैसी फिल्में आ रही हैं, अगर आपको कुछ उस तरह की फिल्म ऑफर होती है तो क्या आप करें? बिल्कुल नहीं। जब मैं लाइक ही नहीं करता हूँ तो मैं करूँगा कैसे? कई बार आपको पता नहीं होता है कि ऐसा कुछ है फिल्म के अंदर, और आप गलती से हाँ कर चुके होते हैं, तो वो आपके हाथ में नहीं है। लेकिन आपको अगर मालूम है कि इसमें ऐसा कुछ है, तो मैंने तो मेरे ख्याल आज तक कम से कम 50 फिल्में मना की होंगी इस चक्कर में, इस तरीके की, और भी कई। जैसे वो निठारी कांड था, उस पर फिल्म बनाने के लिए आ गए थे कोई, तो मैंने कहा हाथ जोड़ता हूँ, मत बनाओ,
काहे उसमें दुखती रग पे हाथ छेड़े, निर्भया कांड क्यों बनाना इन पे फिल्म क्यों बनाना है? किसी भी एक ऐसी चीज़ जो हमारे समाज में कलंक है उस चीज़ को दोबारा से क्यों वो करना, मुझे लगता है अच्छी बात नहीं। टाइटल के बारे में क्या कहेंगे? बल्ला.com बढ़िया है टाइटल, अच्छा है टाइटल, मतलब उसने सोच समझ के ही लिखा है। अब क्योंकि थोड़ा कैची भी है कि क्या है क्या ये चक्कर, मतलब समझ में तो आए। अगर आप इसमें लिख देंगे क्या मतलब भीगती शामें या कुछ ऐसा साहित्यिक सा या ऐसा सीरियस सा सब्जेक्ट, जब फिल्म वैसी है तो टाइटल भी वैसा ही थोड़ा सा अलग सा होना चाहिए, जो टाइटल सुनते ही लगेगा यार कुछ क्या है क्या इसमें। मेरे ख्याल से वेरी गुड टाइटल है। थैंक यू वेरी हाँ अच्छा, मैं नमस्कार, यशपाल शर्मा बोल रहा हूँ। आप सबको मेरी तरफ से नए साल की शुभकामनाएं। नया साल 2016 आप सबके लिए बहुत 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 शुभ। थैंक यू।